इनकी लापरवाही नहीं है कि आप मुझे कह रहे हैं, मुझे कहने की बजाय आप इन्हें क्यों नहीं कहते? क्या कर रहे हैं? सरकार में क्या किया था उस वजह से सवाल पूछा जा रहा है आपसे। श्वेता शालिनी जी, लेकिन देर क्यों हो रही है? हटा दीजिए इसको, क्यों देरी कर रही है? मौका चाहिए किस तरह से लोग इन नजरों में, किस तरह से शिवसेना को नीचा दिखाना है, किस तरह से वो करना है। अपनी गलती दिखाई देती इनको, अपनी लापरवाही दिखाई देती इनको। सिर्फ मुद्दे में बात करनी है, चर्चा करनी है, कार्रवाई क्या करेंगे आप? तो आप जांच करवा लीजिए ना श्वेता शालिनी जी। एक सेकंड संजय जी, उनको बोलने दीजिए। हमें कह रही है श्वेता शालिनी जी, जांच करवा लीजिए, जो भी सच होगा वो सामने आएगा। और क्यों देर हो रही है? अभी भी संगमरमर पर तो हटे नहीं ना, देर क्यों हो रही है? इस कब्रों पर देश के अंदर कानून नहीं बनना चाहिए। संजय जी, संजय जी, ठीक है, एक सेकंड संजय जी बोलने दीजिए। अनुराग, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। श्वेता शालिनी जी की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। संजय जी, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, 2015 में भी आप हमारे साथ ही थे, अभी भी असली शिवसेना तो हमारे साथ ही है। और जिस समय ये बात हुई तब तो पूरी तरह आप ही की सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे, तो आप तो चुप ही हो जाइए। चित्रा जी, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। हम बोलने वाले लोगों में से नहीं है, इंक्वायरी दोनों लोग बोलेंगे समझ में आएगा कुछ भी। संजय जी बोलने नहीं देंगे, क्योंकि संजय जी प्लीज आप श्वेता शालिनी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलेगा प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। कहेंगे फूल इस पर इतना प्रश्न अगर आप मुख्यमंत्री से पूछ लेते तो चढ़ेंगे। अगर कब्र बनेगी तो लोग उसके परिवार के पास जाएंगे ही। ऐसे आतंकवादियों की कब्रें बनती क्यों है? आप मुझे ये बता दीजिए, आप क्या इस तरह की कब्रों को बनना बंद नहीं हो जाना चाहिए? देखिए चित्रा जी, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। हमने इंक्वायरी ऑलरेडी बिठा दी है। आज की मेरी सूचना के मुताबिक लाइटें उतर चुकी हैं और बहुत जल्द आपको दिखेगा कि जमीन सरपट हो जाएगी। जहां तक संजय जी का प्रश्न है कि कब्र बनने क्यों दी, देखिए तीन कंडीशन थे जब याकूब मेनन की बॉडी दी गई थी। दिलाइए कुछ इस तरह का आश्वासन दिलाइए कि आप क्या करेगी आपकी सरकार। आप संजय जी से पूछ लीजिए उत्तर। 2020 में तो यही सरकार में थे, कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं, तो इन्हीं को उत्तर पता होगा शायद। अभी आप असली शिवसेना में है कि नकली शिवसेना में, जरा ये बता दीजिए कौन सी शिवसेना बन के आए हैं? दोस्त हमेशा दूसरे को ही देते हैं, अपनी गलती को सोचते ही नहीं है। तो ऐसे लोग उनमें से आप भी हैं। आप ये आज भूल चुके हैं कि हम संजय जी आप कौन सी शिवसेना बन के आए हैं? आज आपके सामने असली शिवसेना है, तो आप शिवसेना बन के आए, कौन सी शिवसेना बन के आए? हमें कुछ भी नीचा बोले जा दिखाएं रहे हैं, और किस तरह कुछ से भी आप प्रश्न बीएमसी किए जा चुनाव रहे के हैं। अंदर मैंने अपने आपको आप को बताया कि स्ट्रॉन्ग कर आज सके। इंक्वायरी हो चुकी आपके नजर है में और सिर्फ असली एक शिवसेना के जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री हमेशा आज वहां ऊंचा से करने की लाइटें कोशिश उतरवा की, देंगे और हमेशा बहुत आपकी जल्द मदद की, आपको वो हमेशा जमीन आपके साथ सरपट रहे। दिखेगी। आज आप कोई भी 15 में मुद्दा जो छोड़ते आपने नहीं प्रश्न है पूछा है जिससे कि 15 में क्यों दिया गया, तो तीन ही कंडीशन थी कि कभी कोई लोग जुड़ेंगे नहीं, जनाजा उठेगा नहीं। अरे दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड सर, ठीक नहीं है। जो दर्शक देख रहे होंगे ना, उनको लग रहा होगा एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं दोनों। एक ने कब्र की इजाजत दी और दूसरे ने कब्र को मजार बनवाने में पूरा योगदान दिया। जनता तो यही समझ रही होगी आप लोगों की जो स्थिति है। एक सेकंड संजय गुप्ता जी, ठीक है, कानून बनना क्या कर रहे थे आप? सरकार में थे तो बैठकर इस समय ज्ञान दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है अनुराग भदौरिया, पूरे मामले में क्या होना चाहिए अब? जी देखिए चित्रा जी, जिस तरह से आप चीख चिल्ला रही हैं, आप इस तरह से चीख चिल्लाइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, जो उनकी सरकार थी 15 में कौन था चीफ मिनिस्टर? चीखिए आप, बोलिए देवेंद्र फडणवीस उसमें चीफ मिनिस्टर थे, बोलिए चिल्ला के आप उनके ऊपर में, बोलिए चिल्ला के 2020 में एकनाथ शिंदे जो आज चीफ मिनिस्टर, उसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, क्या कर रहे थे दोनों लोग? आप नहीं चीख पा रही है। दिक्कत तो यही है, समस्या सारी चित्रा जी यही है। जो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए वो सवाल आप विपक्ष से पूछिए। आप यहाँ पर विंडो में बैठने के लिए आए हैं। सवाल होना चाहिए सरकार से कि क्या कर रहे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ नो पर्सनल कमेंट प्लीज। मिस्टर अनुराग भदौरिया, क्या आप आज तक की टीवी स्क्रीन में विंडो में बैठने के लिए आए हैं? सीएम भी हैं। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूं कि आपका चेहरा दिखाते रहो केवल देश को, आप कह रहे हैं कि आपसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? होना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे उस समय, आप क्या कर रहे थे उसमें, सवाल उनसे होना चाहिए। तो आपको क्या यहाँ पर विंडो में सजाने के लिए बुलाकर लेकर आए हुए हैं? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं सरकार से सवाल पूछ नहीं रही हूँ क्या मैं? आपके पहले वही बोल रही थी, आपके पहले वही बोल रही थी। ठीक है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, अनुराग भदौरिया को आप छोड़ दीजिए, विंडो में वो सजे रहेंगे। शोएब जमाई के पास में चल सकती हूँ। शोएब जमाई जी, ठीक है, आप बैठे रहिए विंडो में। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है और आपसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, तो आप विंडो में सुशोभित होते रहिए। आप इसीलिए आए हैं यहाँ पर, या मैं आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर?
और अभी बीच में टोक दो तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। पता नहीं आप लोगों को क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी की आदत पड़ गई है। आपकी लड़ाई किससे? आप आकर यहाँ पर मीडिया से झगड़ा करते हैं रोज। तब्दीली लाइए अनुराग भदौरिया अपने भीतर। शोएब जमाई, ठीक है, अब हो गई ना आपकी बात। आपने कहा कि आप विंडो में सजाने के लिए बुलाए गए हैं, तो मैं आपका वेलकम करते हुए आपको दिखा रही हूँ। आपने कहा आपसे सवाल क्यों पूछे जाए, तो मैं आपको नई सवाल पूछूंगी।